गुड इवनिंग स्टूडेंट बच्चों, मैं विवेक आपका विवेक गौतम 001 चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। बेटा, इस वीडियो में आप इसे देखिए और एंजॉय करिए, ठीक है। तो चलिए, मैं बोलूँगा स्टार्ट तो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा है सेकंड का फर्स्ट नंबर। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। जो यहाँ पास आपको दिया गया है, एरिया दिया गया है रेक्टेंगुलर प्लॉट का 528 मीटर। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस देन इट्स ब्रीथ, ठीक है। ब्रीथ से 1 मोर देन है बेटा, ठीक है। कह रहा है कि 2 मोर देन ब्रीथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। तो बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। आइए बच्चों, इसे हम सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन, लेट द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू क्या होगा बेटा, x मीटर है, ठीक है। एंड आप क्या बोलोगे कि यहां पर दिया गया है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन, ठीक है, ट्वाइस। तो आप लिखेंगे द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 2x। देखिए बच्चों, क्या बोला गया है, ब्रीथ का क्या है, ट्वाइस है, और 1 मोर देन है, +1 आ जाएगा, ठीक है। यहां पास से आप समझते चलिएगा, ठीक है। फिर अब आगे आपको क्या दिया गया है, आप बोलोगे एरिया दिया गया है सर। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू दिया गया है बेटा 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आप क्या बताओगे, बी नो दैट, आपको मालूम है, नो दैट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलोगे लेंथ इंटू ब्रीथ, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रीथ, आपको एरिया कितना दिया गया है बच्चों, तो आप बोलोगे 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है सर, ठीक है। तो 528 मीटर दिया गया है, और लेंथ कितनी दी गई है, आप बोलोगे 2x + 1 है, और इंटू में क्या है बेटा, x है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 528 इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बेटा, 2x² + x हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे जब, तो क्या होगा, 2x² + x, इसको उस साइड ले जाएंगे बेटा, तो -528 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ये किस में कन्वर्ट हो गया है, बोलिए, ये किस में कन्वर्ट हो गया है। तो आप बोलोगे सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फुलफिल हो रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 10 द, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि 10 द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इज कंप्लीटली चेक्ड, ठीक है। या आप सेटिस्फाइड लिख सकते हैं, ठीक है। देख लो एक बार आप बेटा, एक बार अच्छे से आप देख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में हमें बोला गया था द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है। तो हमें बेटा क्या करना था, पहले तो हमने लेट लिया ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, x को मैंने माना बेटा x मीटर, एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 2x + 1। यहाँ पास बोला गया है कि 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ,
मतलब ब्रीथ का क्या है बेटा, डबल है, तो 2x हमने लिखा, फिर 1 मोर देन तो +1 आ गया। ठीक है, अब एरिया आपको दिया गया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 528 मीटर। आपको पता है, वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ होता है। क्यों, इतना समझ में आ गया आपको, बिल्कुल बोलिए। तो देखिए, फिर उसके बाद आपने वैल्यू पुट किया, 528 इक्वल टू 2x + 1 इंटू x हो गया, तो आपने इंटू कराया 2x² + x इक्वल टू 528। इसको इस साइड ला दिए बेटा, 2x² + x माइनस 528 इक्वल टू 0 हो गया, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो आपने बता दिया बेटा। बोलिए, कहीं पास डाउट हो बेटा तो पूछ लो आप, ठीक है, कहीं पास भी आपको अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। चलिए देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306 है। ठीक है, 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू कितना दिया गया है बेटा, 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, वो इंटीजर को फाइंड करके आपको क्या बताना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, बोलिए, कोई बच्चा बताएगा मुझे? चलिए समझ लीजिए इसे, फिर आप खुद से करिएगा। देखिए आप क्या बताओगे, लेट द 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल टू, आप क्या बोलेंगे कि इक्वल टू x एंड x + 1 है बच्चों। ठीक है, एक को आपने क्या माना, x है, और सेकंड को आपने क्या बोला, x + 1 है। ठीक है, सेकंड आपको क्या दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू क्या दिया गया है बेटा, तो आप बोलोगे 306 दिया गया है सर मुझे। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिस तरह क्वेश्चन में बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसी तरह आप कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स का क्या होगा बेटा, तो आप बोलोगे कि मल्टीप्लिकेशन होगा, और वो क्या दिया गया है, 306 दिया गया है आपको। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, यहाँ से आप जब इसे सॉल्व करोगे तो x² + 1 इक्वल टू क्या हो जाए, सॉरी x होगा बेटा, x में इंटू करोगे 1 में ना, 300 क्या होगा, 6 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लो बेटा, x² + x माइनस 306 हो गया। ठीक है, आपने देखा कि अभी एक क्या तरह से क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पास आपको बन गया है, तो आप आगे क्या बताएंगे, 10 देखिए 10 द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बेटा, x² + x माइनस 306, और यही आपका क्या है बेटा, आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? बोलिए, एक बार आप देख लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, देखिए हमें द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात करी गई थी। ठीक है, और बोला गया था प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स क्या दिया गया है बेटा, तो इसमें आपको दिया गया है 306 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए बेटा क्या किया गया, लेट द 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, हमने एक को माना x एंड सेकंड x + 1 को पुट किया। ठीक है, फिर प्रोडक्ट ऑफ द 2 कॉन्जुगेटिव आपको 306 दिया हुआ था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिस तरह क्वेश्चन ने बोला वैसे हमने किया, प्रोडक्ट करा दिया बेटा, x × x + 1 इक्वल टू 306, तो यहाँ पास x² + x इक्वल टू 306 आ गया, और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से बना लिया। ठीक है, बोलिए क्लियर है क्या सभी बच्चों को? तो जल्दी से वीडियो को बेटा शेयर भी करते जाइए, जिससे कि बाकी बच्चे भी आ जाएं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, हमारा ये 3rd क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला जा रहा है, एक बार आप रीड करिए, फिर मैं रीड करके आपको समझा दूं। देखिए, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस
3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। ठीक है। बी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है बच्चों, आपको रोहन की प्रेजेंट एज बताने के साथ साथ ही आपको क्या बनाना है, यहाँ पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो आइए देख लीजिए। इसमें बोला गया है कि अगर रोहन की मदर की एज 26 है तो रोहन की प्रेजेंट एज क्या होगी, और इसका प्रोडक्ट एज का प्रोडक्ट दिया गया है बेटा 360। कब का? जब आफ्टर 3 ईयर के बाद का। ठीक है, तो आइए बच्चों इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन में आप क्या करेंगे, लिखेंगे लेट द रोहन प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स ईयर। रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है बेटा, एक्स ईयर है। एंड हिज मदर्स एज, हिज मदर प्रेजेंट एज इक्वल टू क्या होगी बेटा, एक्स प्लस 26 ईयर हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्टर 3 ईयर रोहन एज इक्वल टू क्या हो जाएगी बेटा, तो आप बोलोगे एक्स प्लस 3 ईयर हो जाएगी सर। ठीक है, फिर आगे बोला गया है एंड आफ्टर 3 इयर्स रोहन मदर एज इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस 26 प्लस बोलिए बेटा 3 ईयर। ठीक है, यही होगा कि नहीं होगा, और इसको सॉल्व जब करोगे आप तो क्या होगा, एक्स प्लस 29 ईयर हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसे क्या करोगे बेटा सॉल्व करने के लिए, बोलिए। अब इसे आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट आपको दिया गया है। ठीक है, तो क्या बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इक्वल टू क्या दिया गया है, 360 ईयर, 360 दिया गया है। ठीक है, अब आप यहाँ पास से कहो क्या बोलोगे बेटा कि अब क्वेश्चन के हिसाब से आप सॉल्व करोगे, जब तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस कितना हो जाएगा 29 इक्वल टू कितना दिया गया है 360 दिया गया है। बोलो बेटा, यहाँ तक क्लियर है क्या सभी बच्चों को, बोलिए क्या यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। फिर इसके बाद आप इसको जब सॉल्व करते हो तो आप क्या करोगे कि x को बाहर रखोगे। ठीक है, x प्लस 29 से आप इसको सॉल्व करोगे, फिर प्लस 3 को बाहर रखोगे, x प्लस 29 और इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 360 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करते हो तो क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x। ठीक है, और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, बोलिए बेटा 9 3 जा कितना होता है 27, 3 2 जा 6 और 2 कितना होगा बेटा, बोलिए 8 होगा क्या, 87 आएगा। बोलिए 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 7 8 87 और इक्वल टू बेटा ये कितना हो जाएगा 360 होगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो तो बता दो बेटा। फिर आगे बोला गया है कि इसे आप सॉल्व जब करते हो तो क्या हो जाएगा बेटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x में आप 3x ऐड करते हो कितना है 9 और 3 क्या होगा 32x हो जाएगा, और इक्वल टू इसे आप उस साइड ट्रांसफ़र करते हो 360 माइनस 87 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसे माइनस करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 32x इक्वल टू 10 में अगर आप 7 माइनस करोगे 3 आएगा। अब ये बेटा कितना हो गया है 15 में तो 7 आ जाएगा बेटा, और यहाँ 273 आएगा। और इसे आप अगर ऐसे कर लो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, ये क्या बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। ठीक है, ये क्या बन गया बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। फिर देखिए इसके बाद आप क्या करोगे बेटा, यहाँ से लिख सकते हो यहाँ पास 10 रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी है हमारी बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0 बनी है बेटा। ठीक है, इक्वल टू 0 भी तो होना चाहिए, ये आप इसमें लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, और यही आपका क्या है बेटा? आंसर है। चलिए एक बार इसको आप देख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करके आपको क्या करूं बेटा? समझा दूं, जिससे क्लियर हो जाए आपका। देखिए बेटा, हमें क्या दिया हुआ था? रोहन की जो मदर की एज थी वो 26 ईयर ओल्डर थी। किससे? रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 ईयर के बाद बेटा कितनी एज उनकी हो जाती है? 360 प्रोडक्ट आता है। ठीक है, तो आपको बेटा फाइंड करना है उनकी प्रेजेंट एज। ठीक है, तो जो आप इसमें प्रोडक्ट आप फाइंड करोगे तो लेट द रोहन प्रेजेंट एज आपने माना x ईयर, फिर एंड हिज मदर एज आपने बोला x प्लस 26 ईयर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि आफ्टर 3 ईयर रोहन एज इक्वल टू x प्लस 3 आपने बोल दिया। ठीक है, एंड आफ्टर 3 ईयर मदर एज कितना बोल दिया आपने बेटा? बोलिए x प्लस 26 प्लस 3, तो क्या आ गया? x प्लस 29 आ गया। देखो यहां से। ठीक, अब आपने बोला कि प्रोडक्ट ऑफ द देयर एजेस इक्वल टू क्या है? 360, और इसको बेटा प्रोडक्ट आपने कराया, तो प्रोडक्ट कराने पे क्या आ गया हमारे पास? देखिए यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, यहां से आपने लिख दिया। तो 10 रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 32x और माइनस 273 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चों को? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चों को? बोलिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, आइए। चलिए आइए देखिए बेटा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th नंबर क्वेश्चन। देख लीजिए एक बार, आप रीड करो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ बेटा। चलिए रीड कर लिए होंगे। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अपनी ही बेटा सामान्य गति से बेटा 480 किलोमीटर की स्पीड से वो जा रही है। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन। ठीक है, अगर वो अपना 8 किलोमीटर बेटा स्पीड को क्या कर ले? कम कर ले, तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। उसको 3 आवर्स और ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, तो मोर कवर द सेम डिस्टेंस बी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इसे बेटा आपको और कितनी स्पीड बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी ट्रेन को, ये पूछा गया है। तो आइए बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो आप क्या लिखोगे? बोलिए। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे x किलोमीटर पर आवर। ठीक, फिर बोला गया है अ ट्रेन एंड अ ट्रेन ट्रेवल a distance of 480 किलोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 480 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा? बोलिए। 480 किलोमीटर अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, और ये भी कितने में होगा? किलोमीटर आवर में होगा। बोलिए, इतना समझ में आया बेटा? अब आगे आप बताओगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बोला गया है कि अगर वो अपनी स्पीड कम कर ले, ठीक है, तो क्या होगा? 480 अपॉन x माइनस 8, ये अपनी स्पीड कम कर ले। फिर आगे बोला गया है बेटा वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। तो जब उसने कम किया बेटा तो उसको 3 आवर और भी क्या लगते हैं? ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब जब सॉल्व करेंगे इसे हम, तो क्या होगा बेटा? देखिए 480 अपॉन x माइनस 8, इसको इस साइड ट्रांसफ़र करोगे आप तो 480 अपॉन x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे एलसीएम लेते हैं तो जब एलसीएम लेंगे बेटा तो क्या आएगा नीचे? तो आप बोलेंगे 8 माइनस
8 x माइनस 8 हो जाएगा बेटा, x माइनस 8 और इनटू में क्या रहेगा, x रहेगा। तो यहाँ जब सॉल्व करोगे बेटा तो क्या आ जाएगा बोलिए, तो आप बोलोगे 480x माइनस, इसको भी सॉल्व करेंगे आप बेटा। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 480 और x माइनस क्या होगा 8 होगा और इक्वल टू ये बेटा कितना हो जाएगा 3 होगा। बोलिए इतना क्लियर है क्या, क्या इतना क्लियर है बेटा आप सबको, बोलिए बोलिए। इसको एक बार ऐसे ना करके आप एक मेथड और कर सकते हो बेटा कि हम क्या करें, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 3 से इसको डिवाइड करके कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा ऊपर बेटा, आप बोलो 160 अपॉन क्या आएगा x माइनस 8 हो जाएगा। यहाँ भी आप क्या करो कॉमन लोगे तो 160 अपॉन क्या होगा x और इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, कट हो गया बेटा, 3 हमने इनमें से कॉमन ले लिया है। जब कॉमन ले लिए हैं तो 160 अपॉन 8 x माइनस 8 और माइनस 160 अपॉन x इक्वल टू इतना आया। ठीक, अब इसे आप जब सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे यहाँ से तो क्या आएगा बेटा x माइनस 8 और ये x रहेगा। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो 160x माइनस क्या होगा 160 इंटू x माइनस 8 इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। बोलिए क्लियर है क्या। और जब इसे आप क्या करोगे बेटा सॉल्व करते हो, यहाँ से देखो यहाँ पास से समझिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, 160x माइनस, इसे जब मल्टीप्लिकेशन कराओगे बेटा तो 160x आ जाएगा और आप जब सॉल्व करोगे तो इसको 16 8 कितना होता है 128। ठीक है, और 0 है तो 0 लगा दो बेटा। ठीक है, और इक्वल टू में कितना है तो आप बोलोगे सर इसको उठा के उस साइड ले जाओगे तो ये क्या बनेगा x स्क्वायर और माइनस 8x हो जाएगा। ठीक है, और जब इसे आप सॉल्व करते हो देख पा रहे होगे आप यहाँ से ये दोनों तो कट हो जाएंगे। ठीक है, इसको भी उधर साइड ले जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x और क्या बचेगा बेटा प्लस 1280 इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। तो यहाँ से आपने बोला 10 द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, तो आप बोलोगे x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 इक्वल टू 0 और यही आपका क्या होगा बेटा आंसर होगा। बोलिए कोई प्रॉब्लम। और यहाँ पास अगर आपसे कोई पूछे बेटा कि स्पीड क्या होगी तो आप क्या बोलोगे x किलोमीटर ही होगी। ठीक है, रोहन के पिछले में एज भी ऐसे ही बोला गया था तो x ही होगी बेटा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, जहाँ समझ में ना आए तो बेटा एक्सप्लेन करें आपको। चलिए देख लीजिए एक बार, इसमें बोला गया है कि एक ट्रेन की डिस्टेंस जो दी गई है वो कितनी दी गई है बेटा 480 किलोमीटर दी गई है। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया बेटा 480 अपॉन x किलोमीटर पर आवर में। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि 8 किलोमीटर अगर वो कम चलता, स्पीड अपनी कम कर लेगा, तो 8 किलोमीटर अगर उसने कम कर लिया, ठीक है, तो स्पीड क्या मतलब टाइम कितना ज़्यादा लगता है बेटा 3 आवर ज़्यादा लगते हैं। तो आपने लिखा 480 अपॉन x प्लस 3 लगते हैं। इसको जब आपने सॉल्व किया, इसको इस साइड ट्रांसफर किया बेटा राइट लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस में आया और आपने कॉमन ले लिया। कॉमन जब लिया बेटा तो 3 से आपने डिवाइड कर दिया किसको 480 को और यहाँ भी 480 को, तो क्या है 160 अपॉन x माइनस 8 माइनस 160 अपॉन x इक्वल टू 1 आया। और आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पे बेटा ये आ गया और एलसीएम लेने के बाद आपने क्वेश्चन बनाया बेटा, तो 160x से 160x क्या हो गया रिमूव हो गया बेटा। ठीक है, फिर देखो आप यहाँ पास माइनस 1280 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x लिखा है, तो इस 1280 को आप उस साइड जब ट्रांसफर करोगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा बेटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 इक्वल टू 0 हो गया है। ठीक है बेटा, बोलिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए बेटा। चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू क्लास।